हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो एक लॉन्ग टर्म से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर है। टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती की सिचुएशन में ये लीडर बने हुए हैं, यानी कि ईगो भी नहीं जानी चाहिए और इनको लिटरली पुश किया जा रहा है कि इस सिचुएशन को देखो, इस मामलात को देखो, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, ये है वो है। बट किसी का फैलाया हुआ मैस है जो कि ये समेटते हुए नज़र आ रहे हैं और कंफ्यूज हैं। ये ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें इनको करनी पड़ रही हैं, किसी मेरिकल का वेट कर रहे हैं। और लिटरली मैं अगर बताऊं, यहाँ पर बिटर स्वीट का रिश्ता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन, एक्सेप्टेंस। अगर आप इन कार्ड्स को गौर से देखें कि आई थिंक जिस तरीके से, जिन मराहिल से आपने गुज़र के इस इंसान का साथ दिया, जिस हर मुश्किल मोमेंट पे आपने इसको थामा, इसका साथ दिया हर सिचुएशन के अंदर, अब इनको ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं इनकी तरफ उल्टी पड़ रही हैं। करंट मूवमेंट में बात करूं तो अपने किसी मदर फिगर या फादर फिगर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर हैं और ये पहले से ही इनको कमिटमेंट फोबिया है। तो यहाँ पर जब इनसे कमिटमेंट की बात की जा रही है तो इनका दम निकल रहा है। यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहा है, इस दुनिया से जा चुका है। और इस पूरे फेज़ में इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन तो ज़रूर है, बिटर स्वीट का, कि जिस तरीके से आपने इस इंसान को ट्रीट किया, अगर ये इंसान अपनी कोई छोटी प्रॉब्लम आपको बता देता था, बीमारी, परेशानी, XYZ, तो आप उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते थे। किसी मुश्किल में होते थे तो आपको जब तक सुकून नहीं मिलता था जब तक आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दें। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि ऐसे मोमेंट को याद करना कि आप भले मेल थे या फीमेल थे, जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, बट आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कोई डेयरिंग अटैम्प्ट की हैं। ये सोच तो तमाम चीज़ें रहे हैं क्योंकि डिवाइन की तरफ से बार बार इनको कॉलिंग हो रही है, पुश किया जा रहा है और ये एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं। बट यहाँ पर जो भी मामलात इनके साथ हुए, इट्स अ मिरेकल कि इनको ये पता था कि दैट्स अ कर्मा, ये कर्मा है, ये इनकी लाइफ में होना ही होना था। अब अगर आप किसी के साथ लॉयल नहीं थे या लॉयल नहीं रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा। आपने जिस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और आप रिलेशनशिप के अंदर ही सेंस कर गए थे कि पहले इसका फोकस थर्ड पार्टी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, फैमिली, फाइनेंसेस हैं और सबसे आपको लास्ट में ये चेक करता है कि भाई थोड़ा टाइम आपका भी है, थोड़ी चीज़ें आपकी भी हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ भी बनती है। बट आप एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस थे। बट ये इंसान कहीं लिटरली मैं बताऊं कि ये दुनिया की भाग दौड़ में खो गया। अब अगर मैं इसको और मज़ीद एक्सटेंड करती हूँ और क्या चल रहा है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट वन इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शुरू से इनके अटैम्प्ट्स जो है ना, बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन जब अमल का टाइम आता है तो अपनी भी सिचुएशन लटका देते हैं और आपकी भी सिचुएशन को लटका देते हैं। लिटरली इन्होंने अभी भी अपनी लाइफ में यही किया हुआ है। फैमिली की तरफ से जिस भी रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, या इन्होंने खुद थर्ड पार्टी जो क्रिएट की है, जितनी स्पीड से इन्होंने ये रिलेशनशिप बनाया था उसी स्पीड से निकलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है, आई थिंक कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्किंग की है क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है और
आपको एक मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन, अगर मैं इतनी जल्दबाजी ना करता, मैं थोड़ा सा रुक जाता, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता, तो चीज़ें आज मेरे फेवर में होती। जैसा ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही ट्रीटमेंट जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने इनको दिया है, अब ये आपको मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। क्या छूट गया मुझसे, क्या रह गया, क्या हो सकता था। हो सकता है आपको करंट एनर्जीज़ के अंदर अचानक से सोते सोते आपकी आँख खुल जाती हो और आपको फ़ौरन इस पर्सन का ध्यान आता हो, बैठे बैठे सेम नाम नज़र आ जाना, एंजल्स नंबर नज़र आना, किसी से आवाज़ मिलती जुलती सुनाई देना। ये इस चीज़ के साइंस होते हैं कि कोई आपको हाईली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको 24/7 सोच रहा है, आपका कंपैरिजन किसी के साथ किया जा रहा है कि आप होते इस सिचुएशन में तो किस तरीके से चलते, वो बंदा या वो बंदी है तो इस सिचुएशन में किस तरीके से चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकी अपनी ही ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि इस थर्ड पार्टी के साथ इनके सोल लेवल पे क्या कनेक्शन चल रहा है, फिर मैं चलूँगी कि ये आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं। ओके जी, गेटिंग टू नो ईच अदर। आई थिंक इन्होंने आपको जिसके लिए थर्ड पार्टी में डाला उसने खुद इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। अब इनको एक्सेप्टेंस हो रही है कि आपका ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था और बहुत जल्द ये डिसाइड करेंगे कि इनको करना क्या है। थर्ड पार्टी को भी इन्होंने आसरे में रखा हुआ है कि वक्त आने पे देख लेंगे क्या होगा। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सेंस कर चुकी है कि इनके पास्ट का कोई ट्रामा है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें ये अटके हुए हैं, मसरूफियत का बहाना करते हैं। और उम्मीद है इनको कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। बट मैं अगर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बता दूँ, बहुत ही फ्लर्टिशियस इंसान है जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व है। जब उसके साथ होता है, अपना मतलब निकलवाना होता है, तो उसको बहुत अच्छी लबी डबी फीलिंग्स देता है कि ट्रू लव है, XYZ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये आपसे ऐसा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। नाइट ऑफ फायर, एस ऑफ वाटर, ओके जी, 6 ऑफ अर्थ। आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं ये। 5 ऑफ फायर, रिजेक्शन का डर है इन्हें। हो सकता है कि अभी ये आपकी तरफ से किसी साइन और सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी साइड से कोई साइन और एक सिग्नल प्रोवाइड करें ताकि इनको पता चल सके कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया तो नहीं है या कोई आई तो नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं चले गए, किसी से कोलैबोरेशन तो नहीं चल रहा आपका। गार्ड किया हुआ है इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान आपसे रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहता। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में दिया है, रीयूनाइट करेगा। आई एम श्योर के मामला ठीक करने के लिए, कम बैक करने के लिए ये आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे अगर इनको आपकी साइड से कोई हिंट, कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्योंकि जिस तरीके से मामलात से इन्होंने आपको गुजारा, उसी तरीके के मामलात से ये गुज़र रहे हैं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वही तमाम चीज़ें इनकी तरफ पलट कर आ रही हैं। तो इनका सोचना बनता है। यहाँ पे एस ऑफ वाटर का कार्ड है। जितनी स्पीड से ये गए थे रिलेशनशिप से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, एडवेंचरस पर्सनैलिटी है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़। लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि जब कभी जिस ज़रूरत में, जिस परेशानी में ये आपको आवाज़ लगाएंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। इंटेंशन में यही है, दोबारा से रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, चीज़ों को स्मूथ करना चाह रहे हैं। एक नया वादा, नया रिलेशनशिप, नए इमोशंस के साथ कि आपके साथ किसी तरीके से सिचुएशन बैलेंस हो सके। विद द स्टार कार्ड, आई थिंक कि आप कोई पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी हैं या कहीं से आपके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं, XYZ। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़।
उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ क्या करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।